डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया पार्ट जिसका कि नाम है देव। इससे पहले अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपको उसमें किसी की प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं हम नए पार्ट देव के बारे में। देव रीतिकाल के आचार्य हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसमें से देव रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास थे और देव भी उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करते हैं। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, जबकि देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। रीतिकाल में एक विशेष स्थान रखने वाले कवि देव का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1730 और ईस्वी की बात करें तो 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये इनके ग्रंथों से भी पता चलता है। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा था कि 2 सरियाँ कवि देव को नगर इटावो वास, अर्थात एक कवि देव का जन्म इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं और इनके वंशज जो हैं वर्तमान में इटावा और कुसमरा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। रचनाओं की बात करें तो कवि देव ने 52 रचनाओं का सृजन किया है, लेकिन प्रमुख रचनाएं और प्राप्त रचनाएं जिनके आधार पर कवि देव को अक्षय कीर्ति प्राप्त हुई, उनमें से प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देवचरित, अष्टयाम, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। इन रचनाओं में से भाव विलास, भवानी विलास और कुशल विलास, इन 3 रचनाओं के विलास के आगे जो नाम लिखा हुआ है ये शासक का नाम है, जिसके आश्रय में रहकर इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। रस विलास और काव्य रसायन दोनों इनके लक्षण ग्रंथ हैं। देवचरित्र, अष्टयाम दोनों श्री कृष्ण को समर्पित ग्रंथ हैं, जिनमें इन्होंने कृष्ण के गुणगान के पद गाए हैं। सुजान विनोद और प्रेम तरंग श्रृंगार रस की रचनाएं हैं। अब आपको बता दूं कि लक्षण ग्रंथ जो प्रमुख रूप से रीतिकाल की विशेषता मानी जाती है, इसमें क्या किया जाता था कि जैसे हिंदी साहित्य में अनेक संप्रदायों का प्रचलन है, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, या हम कहें कि ध्वनि संप्रदाय आदि संप्रदायों में विशेष महारत हासिल करने वाले अलग अलग आचार्य थे। तो उन्हीं अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करने के दौरान आचार्य केशवदास जो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने तो अलंकारवादी संप्रदाय का अनुसरण किया, जबकि कवि देव ने रसवादी आचार्य का अनुसरण किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में रस को प्रमुखता दी गई है। यद्यपि अलंकार भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं, फिर भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कवि ने अपने रचनाओं में रस और अलंकार का समावेश किया है, तो सिर्फ कवि केशव के समान ही ये भी एक आचार्य माने जाते हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार के आचार्यों की कोटि थी। एक आचार्य जो रीति बद्ध नाम से कहलाए, एक रीति सिद्ध नाम से और एक रीति मुक्त नाम से। रीति बद्ध वे आचार्य जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। रीति सिद्ध आचार्य
वे आचार्य जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की कोई रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों की विशेषताएं उनके काव्य में विद्यमान रहती है। जैसे कि बिहारी बिहारी रीति सिद्ध आचार्य हैं। उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी जो सतसई है, बिहारी सतसई, उसमें लक्षण ग्रंथों की सभी विशेषताएं प्राप्त हो जाती है। एक आचार्य रीतिमुक्त जिन्होंने किसी भी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की और ना ही ऐसी कोई विशेषताएं उनमें देखने को मिलती है। जैसे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये रीति मुक्त आचार्य कहलाए रीतिकाल के। आगे देखें कि कवि देव ने केशव की भांति आचार्य क्रम का निर्वाह किया, क्योंकि इन्होंने भी लक्षण ग्रंथ की रचना की थी। रसविलास और काव्य रसायन, ये दोनों इनके लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। आगे हम बात करें कि जब देव रसवादी आचार्य हैं, यानी कि 9 प्रकार के जो प्रमुख रस हैं, वर्तमान में तो 11 रस माने जाते हैं, लेकिन 9 प्रमुख रसों में से श्रृंगार रस, क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर ऐसी रचनाओं का ही निर्माण किया गया है जिसमें नायक और नायिका के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कवि देव ने भी प्रमुख रूप से श्रृंगार को ही महत्व दिया है और रसवादी आचार्य के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो इनके ग्रंथों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस देखने को मिलता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, जिसमें नायक और नायिका के मिलन के बारे में बताया जाता है, और एक होता है वियोग, या जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। उसमें नायक और नायिका के बिछड़ने के बारे में या उनके दुखों के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि इनके रचनाओं में श्रृंगार रस का जो उच्छल प्रवाह है, यानी कि क्योंकि ये स्वभाव से ही रसिक थे, लेकिन श्रृंगारिकता फिर भी इतनी छिचली का मतलब है इतनी ओछी, या हम कह सकते हैं एक तरह से कि नायक और नायिका के वर्णन करने में भी इन्होंने मर्यादा का पूरा ध्यान रखा था। इसलिए हम इनकी जो श्रृंगारिकता है वो छिचली न होकर गंभीरता को प्राप्त किए हुए हैं। आगे बात करें कि इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, जो बिल्कुल साहित्यिक थी। साहित्यिक का मतलब है यहाँ पर आम बोलचाल से थोड़ी इतर अलग थी, और जिस प्रकार से साहित्य में मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही ब्रज भाषा को इन्होंने अपनाया था। फिर भी परंपरा से चली आ रही कुछ भाषाएं, जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और उत्तर भारत की अनेक बोलियां, फारसी भाषा का भी जो प्रयोग है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कविदेव काव्य की दृष्टि से या आचार्य की दृष्टि से महाकवि हैं, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जैसे देवचरित और अष्टयाम है, ये दोनों श्री कृष्ण को समर्पित हैं। तो इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का वर्णन किया है, और कह सकते हैं कि उस समय तत्कालीन, क्योंकि इससे पहले का जो काल था वो भक्ति काल था, और उस समय पूरे भारत में, यद्यपि न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक एक ऐसी लहर प्रचलन में थी, क्योंकि हम गुलामी की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे। हमारे राजा और महाराजा जो है वो युद्धों में अपना समय व्यतीत करते थे, और लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी बहुत से राजाओं ने, तो वो केवल इन्हीं आमोद और प्रमोद में ही मस्त रहने लग गए थे। ऐसी स्थिति में बहुत जो उस समय के चारण भाट या कवि थे, उनके सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। उन्हें मजबूरन किसी राजा के आश्रय में रहकर अपनी काव्य रचनाएं करनी पड़ रही थी। तो वो ज़्यादातर केवल उन्हीं के लिए रचनाएं करते थे और उन्हीं का वर्णन किया करते थे। इसलिए श्रृंगारिकता यहाँ पर ज़्यादा प्रमुख रूप से देखने को मिलती है।
अब पाठ परिचय देखते हैं। यहाँ जो कविता है, उस कविता में देव ने अपने आराध्य यानी कि अपने प्रभु श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, यानी कि उनके गुणों के बारे में बताया है कि सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, उनसे मधुर मधुर आवाज़, मधुर स्वर निकल रहा है। कृष्ण ने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं वो बहुत शोभायमान हो रहे हैं। कृष्ण ने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। कृष्ण के नेत्र चंचल हैं और मंद मंद हंसी उनके चेहरे पर शोभा को बढ़ा रही है। कृष्ण ने यहाँ पर जो पहनावा धारण कर रखा है उसके बारे में यहाँ पर प्रथम पद में बताया गया है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देखिए, अभिधा जो नाम आया है ये एक शब्द शक्ति होती है और इस शब्द शक्ति में साधारण रूप से कथन कहा जाता है जो आसानी से समझ में आ जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर इन्होंने अभिधा को प्रमुखता से बताया है। देव को पेचीले मजमून, मजमून कहते हैं लेख को, यानी लिखावट को, जो ये भी जो रचना इनके द्वारा की जाती है उसके लिए कहा गया है कि पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरा जो पद है उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारे उदाहरण से बताया गया है कि किस प्रकार से गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं और हमेशा कृष्ण का ही सानिध्य चाहती है। तीसरा जो पद है वो स्मृति और स्वप्न को समर्पित है। इन दोनों का संगम, यानी कि श्री कृष्ण की जो है वो याद किसी गोपी को आती है, तो यहाँ पर कृष्ण को नायक बनाया गया है और वो गोपी जो है वो नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। उस गोपी को यहाँ पर स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखती है कि कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए कह रहे हैं, और जैसे ही वो कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार होती है उसकी नींद उड़ जाती है और इस प्रकार जो आनंद और उसको स्वप्न में मिल पा रहा था वो अब जागने पर वो स्वप्न टूट गया और वास्तविकता में वो देखती है तो वहाँ न कृष्ण थे और ना ही कुछ काले बादल और ना ही बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार जब वो सो रही थी तो उसका भाग्य जगा हुआ था श्री कृष्ण को पाकर के सपने में, और जैसे ही वो जागती है तो उसका भाग्य सो जाता है, अर्थात वो सारा जो आनंद है वो उससे दूर हो जाता है। तो नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में तो सुखद मिलन है लेकिन जागरण में जुदाई है। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है जिसको देव ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये इसका जीवन परिचय है, आप इसे एक बार अच्छे से याद करें। उसके बाद कल आपको इनके पदों की जो वीडियो है वो मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, अच्छे से देखें और कोई समस्या हो तो आप प्लीज़